एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, उसी के तहत आना है, उसी के तहत जाना है। 44 घाट बनाए गए हैं। लेकिन जो कुछ हुआ महाकुंभ हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब सियासतदान जैसे जैसे सवाल उठा रहे हैं तो बाबा बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कह दिया है कि सनातन का विरोध करने वालों को एक मौका मिल गया बोलने का। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, अपनी कथा में आपको सुनवाते हैं। इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला। 13 जनवरी को जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, सनातन विरोधी महाकुंभ पर किसी न किसी बहाने सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन बुधवार को हुए हादसे के बाद सनातन विरोधियों को खुलकर बोलने का मौका मिला और उन्होंने सवाल उठाए तो बाबा बागेश्वर ने करारा जवाब दिया। एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला, तरह तरह की टिप्पणियां करने का मौका मिला। हमारे मन को बड़ा क्षोभ और बड़ा दुख रात्रि काल से ही है और उसी चक्कर में हमने रात को ही ये भाव देखते हुए वीडियो बना करके जारी करवा दिया था कि आप जो जहां हैं वहीं रहें। बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से भी अपील की है और कहा कि सब लोग प्रयागराज न आएं, जो जहां हैं वहीं पर रहे। अपने घर के पास की नदी को संगम माने, नहर और तालाब को त्रिवेणी संगम मानकर स्नान करें, क्योंकि तन बचेगा तभी धर्म बचेगा, शरीर बचेगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा। और आने वाले श्रद्धालुओं को हम एक प्रार्थना और करेंगे। महाकुंभ का पर्व 1 महीना चलना है तो जरूरी नहीं है एक ही दिन में एक ही समय पे सब लोग डुबकी लगाएं। महीने भर का उत्सव है। अन्य दिनों में आ जाओ जब भीड़ कम हो गए तो आना भी हो जाएगा, डुबकी भी लगा पाएंगे। और देखो, तन बचेगा तभी तो धर्म बचेगा, शरीर रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मतलब है? तन रहेगा तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। बागेश्वर बाबा ने अखाड़ों के साधु संतों की भी जमकर तारीफ की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि साधु संत सालों तक महाकुंभ में स्नान करने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्होंने उदारता दिखाई और सभी अखाड़ों ने भक्तों की रक्षा के लिए अपने स्नान को स्थगित कर दिया, और ऐसा त्याग केवल एक साधु ही कर सकता है। सभी अखाड़ों ने इतनी उदारता दिखाई है कि हम भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रातः काल घोषणा कर दी कि हम स्नान शाम को करेंगे, पहले आने वाले श्रद्धालु स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है और बड़ी जानकारी आपको यहां पर दें। विमान जिसमें तकरीबन 64 यात्री सवार थे, उसकी टक्कर होती है मिलिट्री हेलीकॉप्टर से। अमेरिका विमान हादसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 19 लोगों की जान चली गई है। वॉशिंगटन डीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके पास यह हादसा हुआ, अमेरिका में ये विमान हादसे में 19 लोगों की जान जाने की अब खबर इस वक्त सामने आ रही है। तमाम ऑपरेशंस इस वक्त रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो कैंसिल हैं वो किए गए हैं। तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनका ऑपरेशन बंद किया गया है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान के बीच इस टक्कर में तकरीबन 19 लोगों के जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 60 यात्री जहां इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स के भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जिसमें से अब 19 लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पोटोमैन नदी जिसमें
ये हादसा हुआ वहां लगातार अब बोट्स के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी मदद यहां पर पहुंचाई जा सके। पूरी घटना की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। अमेरिका में ये विमान हादसे की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 यात्रियों की मौत की पुष्टि इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बताएं कि व्हाइट हाउस की ओर से जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर जहां यह भयावह घटना देखने को मिली है जिसके पास, और इस वक्त पूरे ऑपरेशंस को भी एयरपोर्ट पर बंद किया गया है। टक्कर के बाद विमान में आग लग जाती है और इसी के साथ ही पूरे जो इमरजेंसी अलर्ट लागू किया जाता है। अमेरिका में विमान हादसे की 2 तस्वीरें, जहां इस वक्त कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर के बीच में यह हादसा जो टक्कर होने के बाद हुआ है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां मौनी अमावस्या के पहले जो भगदड़ हुई उसमें 30 लोगों की जान चली गई। अब योगी सरकार सख्ती से पेश आ रही है, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। जानकारी दे दें, महाकुंभ में हादसे के बाद एक्शन में है सरकार, जहां महाकुंभ में सभी वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री पूरी तरीके से बंद है। दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहने वाला है। तो वीवीआईपी पास समेत सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। 4 फरवरी तक यही व्यवस्था लागू रहने वाली है। मेला क्षेत्र पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी गाड़ी इस दौरान नहीं चलेगी। 4 पहिया गाड़ियों की मेला क्षेत्र में एंट्री बंद हो गई है। यहां तक कि दूसरे जिलों से आने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये वो 5 बड़े बदलाव हैं जो कि महाकुंभ को लेकर किए गए हैं। यानी कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो ये 5 बड़े बदलाव आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र और विवेक जुड़ चुके हैं।